ये पांचवी जो स्ट्रैटेजी है विच आप अगेन फ्री में, ऑर्गेनिक वे में, फ्रूगल वे में बिल्ड कर सकते हैं, वो है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। अब आप देखेंगे कि कितने सारे ब्रांड्स जब कंटेंट क्रिएट करते हैं वो एकदम ट्रांजैक्शनल सा कंटेंट होता है कि बस करने के लिए कर दिया। बट कुछ ब्रांड सोशल मीडिया को इतने पावरफुल वे में बिल्ड करते हैं क्योंकि वो अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं। ब्रांड्स लाइक जोमेटो, उसकी एक एक नोटिफिकेशन, एक एक एसएमएस, एक एक प्लेटफॉर्म वाइज स्ट्रैटेजी अलग होती है। एक लिटरली मीम कंपनी बन चुकी है। कितने सारे कंपनीज हैं जो आज के टाइम में सोशल मीडिया को आज की जनरेशन से बात करने के लिए ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं थ्रू मीम्स, थ्रू वो दे आर इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्कशन। बट जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, बट दैट इज व्हाट द कस्टमर रिलेट्स, राइट। जो आज के टाइम में अपने ऑडियंस से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में, वो लोग सबसे ज्यादा इनफैक्ट पैसे स्पेंड कर रहे हैं जस्ट टू अक्वायर कस्टमर्स, बट नॉट स्पीक विद देम। इट डज नॉट रेजोनेट विद देम। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप अपने कस्टमर को जान गए हैं, आपका टीजी समझ गए हैं, तो उसके हिसाब से कंटेंट को क्रिएट कीजिए, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने हिसाब से नहीं। मान लिया कि आप एक्सपीरियंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज का रखते हो या आपने पूरा पास्ट में कोई और प्रोजेक्ट किया होगा जिसमें वो चीज काम करिए, बट आज के टाइम में मान लीजिए आप एक B2B कंपनी हो और B2B की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बट आप उसमें भी मीम से बात कर रहे हो, तो वो चीज वहां काम नहीं करेगी। बट अगर आपका कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है जिसमें लोग हर चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट अगर आप उसमें एकदम ज्ञान दे रहे हैं और टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं, तो वो चीज वहां पे रिलेट नहीं होगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड who your audience is and what is the language they speak. Understand the pop culture. That's when आप समझ पाओगे और ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। कंटेंट को आपके ऑडियंस और प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कीजिए और क्रिएट कीजिए। कोई एक ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हैं जो लोगों को समझ में आ जाए, जो आपके दिल के बिल्कुल नजदीक हो, कोई आपने कंटेंट बनाया हो किसी एक कैंपेन के लिए जो लोगों में पॉपुलर हुआ हो, थोड़ा सा जो अगर कुछ भी आपको अगर ऐसा याद आ रहा है अभी तो शायद। ओके, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो SBI की जब बात करते हैं तो SBI के बारे में लोग हमेशा सोचते हैं कि क्वाइट ऑनेस्टली लंच के बाद आना, या फिर ऐसा काफी सारे मीम्स हमारी ऑडियंस हम श्योर शेयर भी करती होगी और सोचती भी होगी, और वो परसेप्शन पहले से बनी हुई थी। बट जब हमने योनो बनाना शुरू किया, योनो का एक फुल फॉर्म बनाया। एक तो योनो का मतलब होता है यू ओनली नीड वन, मतलब हमने उसमें सारी की सारी सर्विसेज इंटीग्रेट कर दी, शॉपिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग पुट टुगेदर। नाउ योनो वॉज बिल्ड फॉर यंगर ऑडियंस, तो हमारी जितनी भी मैसेजिंग, जितनी भी हमारी कंटेंट क्रिएट किया गया, वो एकदम यंग, फ्रेश, मिलेनियल 18 to 35 की ऑडियंस के लिए हमने क्यूरेट किया। एंड अब वो हमने जब उसको कैंपेन को लॉन्च किया तो आप मानेंगे नहीं, योनो की हमने एक एड बनाई, ब्रांड एड बनाई, और जब हमने उसको लॉन्च किया तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो गई, बिकॉज पीपल नेवर एक्सपेक्टेड a old brand, a brand of fathers, mothers and dadajis creating content for the younger audience. And that particular ad you can still go and see. योनो की ad आपके SBI के पेज पे आपको मिलेगी। That ad got more than 2 crore views. So it's about आप किसको टारगेट कर रहे हो, किस चीज से, किससे बात करना चाह रहे हो। लोगों ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अरे SBI भी ऐसे टाइप के कंटेंट बना सकता है, बट वो एक 30 सेकंड की एड थी, इनफैक्ट ब्रांड फिल्म थी, बट इट वर्कड। एंड दैट पर्टिकुलर एड helped us to get more than 25 lakh downloads also within the 1 week of launching of the product. wow. Same is the case with Zomato एवरी सिंगल डे आप उसका कोई भी ट्वीट देख लीजिए, आप उसका कोई लिंक्डइन का पोस्ट देख लीजिए, नोटिफिकेशन देख लीजिए, आपसे बात करता है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। इट्स टॉपिकल, इट टॉक्स टू यू। दैट इज कंटेंट स्ट्रैटेजी, नोइंग व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक, इन विच लैंग्वेज टू टॉक। फैंटास्टिक। या सो द सिक्स्थ स्ट्रैटेजी विच इज द फ्रूगल स्ट्रैटेजी या ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी, वो है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग मतलब अगर आप एक छोटा सा स्टार्टअप है, एक आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लीजिए कि अपने किसी इंटरेस्ट एरिया के लिए, तो आप उसको फेसबुक ग्रुप से स्टार्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट कीजिए। आप 100, 200, 500 लोगों को साथ में जोड़िए और उस कम्युनिटी को
बिल्ड कीजिए लाइक माइंडेड इंटरेस्ट वाले लोगों को। तो उससे क्या होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उससे क्या होगा कि इवेंचुअली यूजर्स एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर्स देंगे, चाहे वो रेडिट हो, फेसबुक हो, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म हो सकता है। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ही हो, बहुत सारे ग्रुप्स भी बना सकते हो। व्हाट्सएप पे आप लिटरली 250 लोगों को जोड़ सकते हो एक साथ में। 10 ग्रुप भी बनाओगे तो 2500 लोग आपके कैप्टिव ऑडियंस जुड़ जाएगी। और ये चीज आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इससे क्या होगा कि इवेंचुअली लोग आपके कम्युनिटी में आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, कम्युनिटी देखेंगे, एक एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ वो जुड़ेंगे और पे भी करेंगे आपके प्रोडक्ट्स के लिए। तो कम्युनिटी बिल्ड करना भी एक अंडररेटेड स्किल है और काफी सारे ब्रांड्स बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि बस हमारा फेसबुक पेज है, उस पर बना दिया और कस्टमर्स खुद आएंगे, खुद डिस्कस करेंगे।